किसी भी व्यक्ति को सामने देखकर डरना नहीं चाहिए, उससे युद्ध करना चाहिए। युद्ध अगर आप करोगे तो आप जीतोगे। तो जितने भी जातिगत रेजिमेंट हैं उनको निरस्त किया जाए, उनको रद्द किया जाए। सैनिक की सिर्फ यही पहचान रहे कि वो भारतीय है। संघर्ष कर रहे हैं, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, सरकार भी मानेगी, ऐसी बात नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा। मदद कहीं पे भी ज़्यादा, हमारा योगदान कहीं पे भी ज़्यादा है तो हमें मिलना चाहिए। ये हक है हमारा, हम हक से मांग रहे हैं। उनकी मांग को लेकर हम युवाओं ने आज प्रण किया है कि हम अपने आई रेजिमेंट हक जब तक रेजिमेंट नहीं बनवा लेंगे तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। नाम चाहिए। 12 वर्ष लो जीवे कुकर, 16 वर्ष लो जीवे सियार, वर्ष 18 जीवे छतरी, बाकी जीवन को धिक्कार। इन लाइनों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आला उदल की, महुआ के वीर सूरवीर जिनके नाम पे कई कथाएं, कहानियाँ, किस्से प्रचलित हैं और लोग बुंदेली भाषा में, इनके खड़ी बोली में इनके गीत भी गाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल का जनता स्तन पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट का एडवोकेट अतुल। आज हम आए आला उदल की जयंती पर जो मैनपुरी में सेलिब्रेट हो रही है और उनकी याद में, उनको याद करते हुए शोभा यात्रा भी निकाल रही है। अब लोगों से जानेंगे कि वो आला उदल को किस लिए याद करते हैं, उनकी किन बातों से प्रभावित होकर आज के दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं और उनकी किन अच्छी चीज़ों को अपने ऊपर आत्मार्पित करते हैं। तो जुड़े रहिए। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे कहना है कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना ना भूलें। आज आला उदल को याद करते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं चंद्रशेखर यादव, पूर्व यादव महासभा जिलाध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आला और उदल में जो हमारे समाज से थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से और जो दूसरे लोग थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और हम लोग ये चाहते हैं, यादव समाज के लोग, कि आज जो हिंदुस्तान में चाहे 71 की लड़ाई हुई हो, चाहे 65 की लड़ाई हुई हो, चाहे कारगिल की, और चाहे अभी जो लड़ाई हुई है जिसमें आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें सबसे ज्यादा शहीद हुए तो यादव शहीद हुए हैं। मेरा ये निवेदन सरकार से है और मांग है राष्ट्रपति जी से कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए, जो सब जातियों की, राजपूत रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है और भला बहुत सी रेजिमेंट है, तो अहीरों के नाम से रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही है? तो मेरी मांग है ये राष्ट्रपति जी तो सरकार से कि अहीर रेजिमेंट भी बनाई जाए। तो याद करते हुए मैनपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अहीर रेजिमेंट की भी मांग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है। हम लोग काफ़ी वर्षों से, हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लगे रहे और भी नेता लगे रहे हैं, उनकी मांग को लेकर हम युवाओं ने आज प्रण किया है कि हम अपने अहीर रेजिमेंट हक जब तक रेजिमेंट नहीं बनवा लेंगे तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, उनकी यात्रा तो है ही, साथ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर भी आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी जयंती इसीलिए हम लोग मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उनकी आवाज़ को आगे तक बढ़ाते रहेंगे। आज अहीर रेजिमेंट की भी मांग की जा रही है आला उदल की जयंती पर, क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो युवा साथी यादव आर्मी जो हैं उनका शहादत की काफ़ी संख्या होती है, इसलिए हमें ये मांग है कि अहीर रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए, क्योंकि देश में अहीर रेजिमेंट बनानी चाहिए। आपको नहीं लगता जैसे अहीर रेजिमेंट है, फिर इसके बाद और भी जातियों के आधार पर बटने लगी, वो भी अपनी अपनी जातियों की रेजिमेंट की मांग करेंगे? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर शहादत कहीं पे भी ज़्यादा, हमारा योगदान कहीं पे भी ज़्यादा है तो हमें मिलना चाहिए। ये हक है हमारा, हम हक से मांग रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही किसी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। आज आला उदल की जयंती पर अहीर रेजिमेंट की भी मांग की जा रही है, अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और इसे मैं लेके रहूंगा। नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए। एक बात बताइए, जैसे अहीर रेजिमेंट की आप लोग मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि देश जाति के नाम पर बंटता जाएगा और भी जो जातियां होंगी वो भी इसी तरह से अपनी अपनी रेजिमेंट की? ऐसा कोई रेजिमेंट नहीं, अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। इसमें मुझे पीछे पिछड़ा वर्ग दिखाया जा रहा, मुझे अधिकार है इसका, मुझे हक चाहिए। आला उदल की आज जयंती है, आला उदल के बारे में क्या कहेंगे? कौन थे वो? वीर अहीर आला उदल, उनके हम लोग पुत्रगण, सब लोग नाती पंथी सब हैं, चले आ रहे हैं। वीर हम भी हैं, हमें बस कंधे में नाम चाहिए। अहीर रेजिमेंट आगे हमारा। जो आला उदल की जो शोभा यात्रा निकाली
निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साह जुनून के साथ पूरा यदुकुल समाज इकट्ठा हुआ है। ये मेरा गौरव है, मेरी ताकत है आला उदल। और मैं धन्यवाद देता हूँ जनपद मैनपुरी का इस भीड़ में, इस बिना बुलाने के हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे आई रेजिमेंट की भी साथ में मांग की जा रही है। मांग आज से नहीं, और मांग मेरी लीगल है। रेजंगला में 116 जमाजों ने अपना प्राण दिए हैं। रेजिमेंट बननी चाहिए, मेरी मांग नहीं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। आला उदल जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उनकी जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त जिलावासियों को, देशवासियों को आला जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आला जी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को सामने देखकर डरना नहीं चाहिए, उससे युद्ध करना चाहिए। युद्ध अगर आप करोगे तो आप जीतोगे। आज जैसे साथ में अहिर रेजिमेंट की भी मांग की जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये अहिर रेजिमेंट का जो आंदोलन युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है, हम उनके साथ हैं। अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। अभी भी जब युद्ध के हालात थे अभी पाकिस्तान से, युद्ध विराम से पहले, उसमें भी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की थी जो शहीद हुए। तो हम चाहते हैं उन यादवों के नाम पे अहिर रेजिमेंट की घोषणा सरकार द्वारा की जाए। ये काफ़ी समय हो गया आपको लगातार अहिर रेजिमेंट की मांग करते हुए, इस बार भी आज आप लोग ज्ञापन देंगे। अगर आने वाले समय में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर कोई उचित जवाब नहीं आया तो आपका क्या प्रदर्शन है? जवाब तो देखिए आज नहीं कल आएगा। जब ये जन सैलाब सड़कों पर रहेगा, कब तक उसको नकारोगे आप? कब तक नकारोगे आप बताइए? ये यादवों की शहीदी जो हो रही है, यादवों के लोग जो शहीद हो रहे हैं, उसको कब तक नकारोगे? एक ना एक दिन इनको झुकना पड़ेगा और अहिर रेजिमेंट की घोषणा करनी पड़ेगी। रेजिमेंट की मांग को लेकर क्या कहेंगे? भाई क्या कहेंगे, हमारा हक है अहिर रेजिमेंट। हक की बात करें तो हक कैसे है, थोड़ा भाई एक्सप्लेनेशन करके बताएं। सब रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट भी होनी चाहिए भाई। और सभी तो आपको नहीं लगता कि लोग जाति के आधार पर बटेंगे और भी जो जाति वर्ग के लोग हैं वो भी अपना हक मांगेंगे? तो भाई पहले से भी तो है, राजपूत रेजिमेंट है, बहुत सी रेजिमेंट है, तो हमारी भी रेजिमेंट होनी चाहिए। जैसे आज आला उदल की जयंती है, आला उदल के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत महान वीर थे, बहुत युद्ध लड़े। कहाँ के थे आला उदल? महोबा के। उनकी सबसे अच्छी जो चीज़ है जो युवाओं को सीखना चाहिए आला उदल से, वो क्या सीख लेनी चाहिए? बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, वीर थे। हमें ये रहना चाहिए कि उनके नेतृत्व में कार्य करें। आगे से आगे हम लोग जितने भी युवा साथी हैं उनके लक्ष्य को लेके हम लोग भी वैसा काम करें जिससे हमारे यादवों का भी नाम आगे से आगे बढ़े। आज 25 मई है और महान सम्राट वीर अहिर आला उदल जो आजीवन अजय रहे, उनकी जयंती है। पूरा जनपद, सभी युवा साथी जयंती को मना रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम में हम एक सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग के गठन को लेकर ये यात्रा और निकाल रहे हैं, क्योंकि यादव कौम देश की सबसे बहादुर कौमों में आती है और सबसे ज़्यादा बलिदान यादव कौम ने ही दिए। तो अहिर रेजिमेंट का एक जो हमारा मांग है सरकार से, उसके लिए ये रैली और निकाली जा रही है। और हमारी मांग है, कई समय से अहिर रेजिमेंट की जैसे मांग हो रही है, सरकार की कानों पे जू तक नहीं रह रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? संघर्ष कर रहे हैं, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सरकार भी मानेगी, ऐसी बात नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा। आज आला उदल की जयंती है और पूरा शहर ही नहीं बल्कि और पास के 4-6 जनपद के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यादव समाज का इतिहास जो रहा है वो शौर्य का इतिहास रहा है। चाहे आला उदल को ले लीजिए, सेना में जवानों को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा शहादतें जो दी हैं वो यादव जाति के लोगों ने, अहीरों ने सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं। तो आज जो कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, आला उदल के शौर्य को याद कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सेना में हमारे सैनिक हैं, जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अन्य समाजों के, जब तक अन्य समाजों के रेजिमेंट हैं तब तक कम से कम यादव समाज का, अहीर समाज का रेजिमेंट बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी जातिगत रेजिमेंट हैं उनको निरस्त किया जाए, उनको रद्द किया जाए। सैनिक की सिर्फ यही पहचान रहे कि वो भारतीय है। नहीं मतलब जैसे कि हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जो जितना देता उसको उतना प्रिविलेज मिलना चाहिए। यदि नहीं है तो भाई सारे ही जो जाति के नाम पे जो रेजिमेंट बनी है उनको ख़त्म करके एक इंडियन आर्मी जो है वो बनी रहे। जी, मेरी मांग यही है कि अगर यादव रेजिमेंट नहीं तो जितने भी जातिगत रेजिमेंट हैं उन सबको ख़त्म किया जाए। यादवों ने देश के लिए हमेशा से योगदान दिया है, शहादतें दी हैं। यादवों ने सिर्फ देश के लिए शहादतें देकर योगदान नहीं दिया है। कोई भी समाज का व्यक्ति अगर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है तो अपने कंधों को मजबूत करके अपने कंधों में बिठाल के उसको प्रथम पंक्ति में लाने का काम भी यादव समाज ने किया है।
इसलिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, सब लोग बड़े धूमधाम से और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्यक्रम मना रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं यादव रेजिमेंट और अन्यथा सारे रेजिमेंट निरस्त कर दिए जाएँ। उसके साथ साथ हम समाज को एक मैसेज भी दे रहे हैं, एक संदेश भी दे रहे हैं कि यादव समाज एक है, यादव समाज एकता में ताकत है, इस बात को समझता है और यादव समाज एक होके सभी समाजों को लेकर सर्व समाज को लेकर चलेगा और सर्व समाज के हितों के लिए उत्थान के लिए यादव समाज सतत प्रयासरत रहेगा। तो कहना चाह रहे हैं, अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, बुजुर्गों का इतिहास रहा है आला उदल जी का, तो हम लोग भी आगे अपने युवाओं को अगर सीख लेनी चाहिए आला उदल से, तो उनके जीवन की किस हिस्से से सीख लेनी चाहिए? वो हिस्से से लेंगे सीख, पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने का, नौकरी करने का। उस समय जो हम लोगों के महापुरुष हुआ करते थे यही सीख देते थे लोगों को, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ों से सीख लेंगे। आज जैसे आला उदल की जयंती तो सेलिब्रेट कर ही रहा है, साथ में अहीर रेजिमेंट की मांग भी की जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? अरे यादव ने बड़े जब सबका रेजिमेंट, सबका सैनिक में रेजिमेंट सब है तो रही रेजिमेंट बनना चाहिए। हमारी जो आर्मी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो यादवों का है और हर जात के लिए रेजिमेंट बना हुआ है, तो अहीरों के लिए रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग इसीलिए बढ़ चढ़ के अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और इसे बनवा के रहेंगे। लगातार कई समय से अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है, लेकिन परमिशन ही नहीं मिल पा रही, अहीर रेजिमेंट बन नहीं पा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा अहीर रेजिमेंट इसलिए नहीं बन पा रही है कि जब तक हमारे जो हमारा अहीर वर्ग है इसमें से सीएम पीएम नहीं बनेगा। पीएम बनने की बात है सबसे पहले, उसके बाद अहीर रेजिमेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स में यादव है, सबसे ज़्यादा है, तो उसका रेजिमेंट नहीं बनाया इन लोगों ने। ये जब ही बनेगा जब हम सत्ता पर काबिज होंगे और उसके बाद अहीर रेजिमेंट, ये हमारी। तो भैया अपना सजेशन देते रहिए। आज आला उदल की जयंती पर पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं कुछ तो बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आप रैली में आए हैं तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा और मिलनी चाहिए ये। तो भैया सबके विचार जानेंगे, सबकी अभिव्यक्ति लेंगे, सबके विचार आप तक पहुंचाएंगे। आला उदल की जयंती पर अहीर रेजिमेंट की भी मांग की जा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? भारत सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो यादव समाज के लोग हैं काफ़ी संख्या में आर्मी में, BSF में, जो सीमा सुरक्षा फोर्स है वहाँ पे हैं, तो हमारे लिए सबके अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। अहीर रेजिमेंट यादवों का हक है। जैसे आज आला उदल की जयंती है, तो आला उदल को हमें क्यों याद करना चाहिए, या युवाओं को या जो आने वाली पीढ़ी है वो आला उदल से क्या सीख लें? आला उदल से सीख लें कि एक छोटे से परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कभी उनकी हार नहीं हुई। ये भविष्य में आगे हम अपने जो आने वाली पीढ़ी को यादगार रहेगी, इसलिए ये जयंती मनाते हैं हम लोग। भैया गाना भी गा रहे थे, कौन सा गाना गा रहे थे भैया? बड़े लड़ैया मवा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरे खौफ खाए मर जाए। आला उदल की जयंती पर आप नेताजी की प्रतिमा को लेकर चल रहे हैं, पहले तो इस शोभा यात्रा के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शोभा यात्रा के लिए मैं अपने समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सभी आज हमारा समाज अपने यहाँ मौजूद है और वीर अहीर आला उदल की जयंती पर समाज एकत्रित होकर अहीर रेजिमेंट के लिए मांग कर रहा है, हुंकार भर रहा है। और कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा, रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। और नेताजी, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों पे शुरू से रहा है। आला उदल की जयंती पर क्या कहना? आज हमारे वंशज आला उदल जिन्होंने 52 बार युद्ध हराया है, उनकी आज जन्म अष्टमी है। हम सभी लोग जितने यादव भाई हैं सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं, भाईचारा से, कतई किसी प्रकार का कोई किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। सभी रास्ते खुले हुए हैं और सभी लोग प्यार से निकल रहे हैं और सभी भाईचारा से मन रहे हैं। और आप देख ही रहे हो करीब लाखों की भीड़ है जो आपके पीछे देख सकते हैं और सभी भाईचारा से मन रही है। जय यादव, जय माधव, जय आला, जय उदल।